आप एटीट्यूड डेवलपमेंट कैसे सीखेंगे, इसके लिए आपने क्या उपाय किए? कोई प्रोफेशन पहली बात आप लोग ने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे यही बनना है और मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोफेशन आपने सीखा है, पहली बात है कि उस प्रोफेशन में नो कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात रखिए, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। दूसरी बात आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हर प्रोफेशन को पार करने के लिए एक एज फैक्टर रहता है, 3 to 5 ईयर। आप किसी भी प्रोफेशन में अगर आप दे रहे हो और अगर इस समय अगर आप प्रोफेशन को नहीं आप अचीव कर पा रहे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 5 साल में कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट कर चुका होता है। अगर 3 से 5 साल के बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही उस सेक्टर में, या आपको 3 से 5 साल में आप अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पा रहे, अपना कोई भी प्रोफेशन चालू कर नहीं पा रहे हो या फेलियर में जा रहे हैं, मतलब आप उस चीज़ के लिए बने नहीं है। ट्राई फॉर समथिंग न्यू, ठीक है। कई लोग गवर्नमेंट की जो तैयारी करते हैं उन लोग जो 5 साल से ज़्यादा लगाते हैं, तो मैं कई बार कहता हूँ 3 से 5 साल आप देख लो, अगर नहीं हो रहा है ना कुछ नया कर लो, क्योंकि अगर आप उसके लिए बने होते तो आप चले आते, क्योंकि प्रकृति ने भी कुछ डिसाइड करके रखा है। सबको यहाँ पे कलेक्टर नहीं बनाने के लिए जबलपुर में पैदा किया गया है, कुछ और भी होगा, क्योंकि सबको कलेक्टर और अधिकारी बनना है, कुछ और के लिए भगवान पैदा करके रखे होंगे, वो तो भगवान ही जाने। तो 3 to 5 ईयर के बाद आप क्या करें, चेंज कर लो। इसलिए सेकंड प्लान लेके चलो, सबको क्या करके चलना है, सेकंड प्लान लेके चलना है भैया, सेकंड प्लान लेके चलिए, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो। पॉलाइटनेस के लिए क्या करें, बात करने का तरीका आपको आना चाहिए, वो भी बड़े मीठे ढंग से। इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको बताइए? ये तो मम्मी पापा को इंजेक्शन नहीं लगवा सकते कि डॉक्टर के पास गए बोले पॉलिटिक्स के इंजेक्शन ठोक दो उसको, लगाया तो आँख करके चिल्ला ऐसा ऐसा किया, अचानक मीठा बोलने लगे, जी डॉक्टर साहब कितना हुआ, अभी तो आगे बोल रहे थे, डॉक्टर ने कहा 100 200 लीजिए, ठीक है। और प्यार भी पकड़ के ऐसे कर रहे हैं, आप नहीं होते तो मैं तो खत्म ही हो जाता, ठीक है, आप तो भगवान हो। तो पॉलाइटनेस ध्यान रखिएगा, ये आप तभी आपके अंदर आएगा जब आप अपना सर्कल ऐसे लोगों के साथ बनाए जो पॉलाइट लोगों का सर्कल है। हम सर्कल किसको बनाते हैं, हम लफंगों का सर्कल बनाते हैं, जो एकदम अड़ के बात करते हैं, जो एकदम क्या है सीधे मुंह से बात नहीं करते, हम उनका एक साथ अगर सर्कल में रहेंगे कभी पॉलाइट नहीं बन पाओगे। एक यंग एज पर्सन को हम कहते हैं अच्छा सर्कल बनाने के लिए कुछ गुरुओं के साथ रहे। आप कहेंगे सर वो तो मरते समय रहेंगे, ये 60 साल के बाद जाएंगे गुरुओं के पास, अभी जाइए, क्योंकि सबसे अच्छा पॉलाइट तो गुरु होता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं ना बेटे। तो गुरुओं के साथ एक गुरु पकड़ लीजिए, उनके साथ रहिए, सानिध्य में पॉलाइटनेस आएगा और सर्कल एक अच्छा बना लीजिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पॉलाइटनेस के लिए एक और आपको अच्छी मैं दवा बता दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलाइटनेस के लिए अगर आप रेगुलर कुछ अच्छे वक्ताओं के वीडियो सुनते हैं तो आप देखिएगा उनको बोलने का ढंग आपके अंदर आने लगता है, ऑटोमेटेड होता है। खूब अच्छे से जो बोलता है, मतलब जिसके बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, आपको जो भी सही समझ में है, आप उसके वीडियो सुनेंगे ना, आप देखेंगे कि आप भी उनकी तरह बोलने लगे। अचानक कहते हैं वैसे मिठास आ गया, वैसे ही आपका लहजा निकल गया। तो ये 3 तरीके, एक सर्कल अच्छा चुनो, गुरुओं से अगर आप अपना बनाओगे तो पॉलाइटनेस आएगा, और रेगुलर वीडियोस आप देखिए, ठीक है। तीसरा, ये हमारे पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना है आपको ध्यान रखना। पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए आप में से कितने लोगों ने पॉजिटिविटी पे थोड़ा सा काम किया हुआ है? 1 2 3 4 20% ओनली, ठीक है, ओनली 20%, ठीक है, एक का 5% लेकर चलो, जो 20% पॉजिटिविटी पे काम किया, मतलब बाकियों को पॉजिटिविटी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम तो पॉजिटिव है क्योंकि ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है, सभी को यह ध्यान रखना है, आपको चलने के लिए जो ईंधन जो चाहिए, जो एनर्जी चाहिए ना अपने बॉडी को चलने के लिए, दिमाग को चलने के लिए, ये ईंधन सिर्फ फूड नहीं है। कई लोग सोचते कि चलो जाते समय डोसा खा ले और पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, या मस्त एकदम इतना सारा एकदम खाना खा लिया तो पेट एकदम पूरा एकदम बाहर आ गया, इतना खाना खाया, बोल आप एनर्जेटिक, आप पॉजिटिव, ठीक है। आप अपने को मोबाइल ना बनाए। मोबाइल क्या होता है, केवल चार्जिंग से चलता है, आप फूड के साथ थॉट से भी चलते हैं। आपका जो शरीर है 2 चीज़ों से चलता है, फूड एंड थॉट, ठीक है। खाना तो चलो अच्छा सभी खाते, क्योंकि यहाँ तो सब खाते पीते परिवार के दिख ही रहे हैं, ठीक है।
इसको भी थोड़ा सा अच्छा अगर आप लेंगे तो आपका शरीर अच्छा चलेगा। तो फूड और थॉट जो दोनों अच्छा लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। खाना तो 3-4 टाइम खा ही लेते हो। थॉट के लिए आपको क्या करना है, कुछ बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस से जुड़िए। मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ, आप ब्रह्म कुमारी से जरूर जुड़ जाइए। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ठीक है। बहुत सारे यंग एज के बच्चे भी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने जीवन को एंड करने का सोचा कि अब हमें कुछ करना नहीं है, अब सब कुछ छोड़ सा के निकल जाए। ब्रह्म कुमारी में लाइफ के बहुत साइंस बताते। सिस्टर शिवानी भी आई थी जबलपुर में। सिस्टर शिवानी अभी जबलपुर में भी हाल ही में आई थी। तो ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि इससे आप देखेंगे आपको थॉट प्रोसेस बहुत मैनेज होता है। वो बहुत अच्छे से उन लोग समझाते हैं। वहाँ की जो दीदियाँ है थॉट प्रोसेस आपको मैनेज कर देती है, जिससे आपका दिमाग आपका सटीक रहता है। और जब दिमाग ठीक रहता है तो शरीर में बीमारियाँ भी नहीं आती। जिसका दिमाग ठीक रहता है वो शरीर से चुस्त दुरुस्त रहता है। जिसका दिमाग खराब, उसके शरीर में हज़ारों बीमारी दिखेंगी, ठीक है। हमेशा बीमार टाइप का, परेशान, चिड़चिड़ा, ठीक है, नेगेटिव और पकाऊ, ठीक है, जो हम लोग पकाऊ कहते हैं, पकाऊ आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करें लीडरशिप। लीडरशिप के लिए आप लोग ने अभी कुछ क्वालिटीज़ बिल्ड किया। लीडरशिप एक दिन तो सबको करना ही है। मत भूलिएगा कि आपके घर में लीडर बनना है आपको। आफ्टर योर फादर मदर आप भी तो घर के लीडर बनोगे। संयोजक आप लिए, नियंत्रक आप ही को करना है। घर डूबो चाहे घर उठाओ, पापा देखेंगे ऊपर आएंगे नहीं। और पुराने ज़माने में अच्छे अच्छे लीडर क्यों होते थे? पुराने ज़माने में राजीव गांधी अच्छे लीडर बन गए, इंदिरा गांधी जी थी हमारे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अभी मोदी जी एक अच्छे लीडर है इस समय, ठीक है। तो ये जो अच्छे अच्छे लीडर जो बने, तो जेका कुछ सॉफ्टवेयर ने बिल्ड कराया था कि अपने अंदर कि कुछ कैसे करके बड़े लीडर, हाँ, क्रांतियां ठीक है। सबसे बड़ी बात है लीडर बनने के लिए ज़रूरी आपके अंदर होता है कि सबसे पहले आप लीडर बनने की इच्छा आपके अंदर हो। मतलब जब आप लीडर्स की बुक्स पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है हाउ टू बिकम लीडर। और सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी बड़ी है। सक्सेसफुल पर्सन की फिल्म देखो या सक्सेसफुल पर्सन की इंटरव्यू आप जरूर देखिए। आप इंटरव्यू किसका देखते हैं कि यहाँ पे ये चोरी हो गई, वो वारदात हो गया, इसको मार दिया, हम इसका ना देखकर आप सक्सेसफुल पर्सन की इंटरव्यू देखेंगे तो आप देखिएगा लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटीज़ वो बताते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ करिए आप ज़िंदगी में। भाई लीडर एक दिन तो बनना है ना। भाई आप मान लीजिए कि भाई किसी के घर में जब भाई माता पिता दोनों नहीं है तो उसका बड़ा लड़का घर चलाता है, तो मेरे घर में मैं चलाता हूँ। तो मेरे पिताजी ने बहुत रगड़ रगड़ के मुझे लीडर बनाया, तब जाके आज मैं घर में कभी परेशानी नहीं आने देता। और टेंशन रहती है तो पिता पिता होते हैं, लेकिन बात ये है कि उनने मुझे बहुत लीडरशिप की ट्रेनिंग दी उनने कि घर एक दिन तुम्हें चलाना तो संभाल ले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे विल भी था कि एक दिन तो बनना ही है। कितने दिन मेरे पिताजी रहेंगे, चले जाएंगे, उसके बाद तो सब मेरे ऊपर आ जाएगा, घर का बड़ा लड़ लो। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि लीडर बनने के लिए मैंने भी बहुत कुछ अपने अंदर पहले ड्रॉ किया और अब वो चीज़ समझ में आ रही है, नहीं तो मैं तो पागल हो जाता, ठीक है। फिर इसके बाद पेशेंस के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी आपको ध्यान रखिएगा, कई बच्चों के अंदर देखा जा रहा है कि पेशेंस एकदम आपके अंदर नहीं आ रहा। पेशेंस के लिए क्या करें आपको ये मैं बता देता हूँ। पेशेंस के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा, आप अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़ें। धार्मिक ग्रंथ सबसे पहले पेशेंस बढ़ाते हैं। जिस भी धर्म को मानते हो, हिंदू हो तो गीता पढ़ लो, ठीक है, क्रिश्चियंस हो तो बाइबल आप पढ़ लें, अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान आप पढ़ें, और अगर आप सिख भाई हैं आप तो क्या पढ़े? सिख भाई क्या पढ़ते हैं? हाँ, पता होना चाहिए इनको। जब आप पढ़ते हैं तो इनमें ही सबसे ज़्यादा पेशेंस की बात कही गई है। हमारे जो जिन्होंने ये लिखा था, इन्होंने सबसे ज़्यादा पेशेंस की बात यही करके गए थे। इनसे सीखो, और ये ज़रूरी है इनको पढ़ना। ये सुनने में ध्यान रखिएगा, फालतू आप चीज़ें पढ़ना पड़े, इस चीज़ को जरूर पढ़ें क्योंकि बहुत बड़ी लाइफ अभी पड़ेगी। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पेशेंस वाले लोगों के साथ ही थोड़ा सा ज़्यादा रहिए, जो बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं। सर्कल थोड़ा पेशेंस वाले लोगों, अधीर लोगों से थोड़ा दूर हो जाए। जो बार बार अधीर हो जाते हैं ना, अरे ऐसा नहीं हुआ, अरे एक नंबर से छूट गया, अरे इंडिया हार गई तो उठा के फोड़ डाला पूरा घर, इंडिया हार गई पूरा घर तबाह, बोलेगा टीवी में फोड़ डाली। ऐसे लोगों से दूर रहो भाई, आप भी जल्दी बन जाओगे ऐसे, ठीक है। हार जीत लगी रहती है, सब कुछ लगा रहता है, तो अपने मतलब कंट्रोल करो। कंट्रोल की बात करें, 3 और पॉइंट है जिसको हम लोग बता रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल के लिए मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि आपको टेम्परामेंट क्या क्या करना है, ये सब आप करें। और सबसे वाले समय में ये रूल है, आप खुद को कंट्रोल करते तो दुनिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं।
मोदी जी ने पहले किसको कंट्रोल किया था? कंट्रोल तो कर लो, खुद तो बिक रहे हो, दूसरों को कंट्रोल करने चलो सालू मारे चलो गजा है, बुढ़ापे में नाश हो। अभी गिर पड़े तो हम उनके जमाने में भी उनने बहुत कुछ किया था, तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा। एक ऑनेस्ट है, खुद को कितने लोग टाइम दे रहे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। चलिए